सबको जय मसीह। एक बार फिर से परमेश्वर के नाम में सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, परमेश्वर ने एक बार अवसर दिया फिर से आपके साथ जुड़ सकता और आपके साथ वचन की शेयर कर सकता हूँ। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आज का हमारा विषय है, केवल एक ही सच्चा परमेश्वर है। केवल एक ही सच्चा परमेश्वर है। आज दुनिया में सब लोग सच्चे परमेश्वर की तलाश में दौड़ रहे हैं। कोई इधर जा रहा है, कोई तीर्थ यात्रा पे जा रहा है, कुछ कोई क्या कर रहा है, लेकिन उनको सच्चा परमेश्वर नहीं मिल रहा है, क्योंकि वो गलत जगह जा रहे हैं। उनको बता दिया गया है, उनके माइंड में ऐसा डाल दिया गया है, आप तीर्थ यात्रा करोगे, दान कर्म करोगे, आपको परमेश्वर मिल जाएगा। परमेश्वर, सच्चा परमेश्वर कौन है? जिसने आपको बनाया है वही सच्चा परमेश्वर है। वो परमेश्वर जिसका लोग सदियों से प्रचार करते आ रहे हैं, वो परमेश्वर जिसके लिए लोग मर गए ताकि वो सच्चाई आप तक पहुंचे। और कई ऐसी जगह हैं जहाँ पर सच्चे परमेश्वर को लोग नहीं जानते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि सच्चा परमेश्वर कौन है। केवल एक ही सच्चा परमेश्वर, जिसने मुझे और आपको बनाया है। जिसने मुझे और आपको बनाया है वही आपके जीवन का उद्देश्य आपको समझा सकता है। आप अपना उद्देश्य जानने के लिए पंडित के पास जाते हैं, जो भविष्य बोलते हैं, भविष्य दिखाने वाले, वो आपका भविष्य बताते हैं। वो भी एक मनुष्य है और मनुष्य का भी प्राण निकलेगा। इसलिए आप मनुष्य के पास ना जाएं, परमेश्वर के पास आए। हम वचन को निकाल लेंगे पहले। व्यवस्था विवरण 6 उस 4 और 5। व्यवस्था विवरण 6 4 और 5 दोनों आयत को पढ़ेंगे। यहाँ पर लिखा है, यहोवा हमारा परमेश्वर है, यहोवा एक ही है। तू अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन और सारे जीव और सारी शक्ति से प्रेम रख। यहोवा एक ही है। यहोवा का मतलब परमेश्वर, भगवान, अल्लाह, जिसको हम पुकारते हैं अलग अलग नाम से, वो एक ही खुदा है। वो है यीशु मसीह। परमेश्वर जिसने मुझे और आपको रचा है, अपने हाथों से बनाया है। बस इतना था कि उस अदन की वाटिका में रखा था। अगर वो पाप नहीं करते तो हम भी वहीं पर होते, लेकिन परमेश्वर ने बनाया है तो उसमें फ्री विल दी है। उसमें उसने बंदवाई नहीं रखी है कि आपको ये काम करना है। वो हमारे ऊपर है। जो परमेश्वर ने हमें काम दिया है वो हमें करना है या नहीं करना है। जैसे कि अगर परमेश्वर कठपुतली बनाता, तब भी हम लोग शिकायत करते कि परमेश्वर आप हमें अपनी उंगलियों पर नचा रहे हैं। इसलिए परमेश्वर ने फ्री विल दिया है। अपनी इच्छा के अनुसार चुन सकते हैं अपना जीवन आपको कैसे जीना है। हाँ, उसी आज्ञा को ना मानते हुए उन्होंने वो चुनाव किया। संसार वो गलत चीज़ का चुनाव कर लिया, जिसकी वजह से हम परमेश्वर अलग हो गए थे। लेकिन यीशु मसीह ने आकर उस बंधन को तोड़ा और फिर से हमें वो अधिकार दिया है। तो सच्चा परमेश्वर कौन है? वही आपको बता सकता है। जिसने आपको बनाया है वो परमेश्वर है, जिसने मुझे रचा है और आपको रचा है, जिसको हम यीशु मसीह बोलते हैं, जिसको एलोहिम बोलते हैं, जिसको यीशु बोलते हैं, जिसको आप अलग अलग नामों से पुकारते हैं। तो एक और वचन हम देखेंगे कि यहाँ पर लिखा है कि मैं ही परमेश्वर हूँ, मेरे अलावा कोई और नहीं है। उसके लिए हम निकालेंगे यशायाह 53 10 और 11 आयत को पढ़ेंगे। यशायाह 53 10 और 11 आयत को पढ़ेंगे। यहाँ पर लिखा है, यहोवा की यह वाणी है कि तुम मेरे साक्षी हो और मेरे दास हो, जिन्हें मैंने इसलिए चुना कि समझ कर मेरी प्रीति करो और यह जान लो कि मैं ही हूँ। मुझसे पहले कोई ईश्वर न हुआ और न मेरे बाद कभी कोई होगा। इसमें क्या लिखा है? मैं ही हूँ। मुझसे पहले ना तो कोई ईश्वर था, न हुआ, न होगा। इससे पहले जितने लोग आए वो भगवान नहीं है। अगर वो भगवान होते तो वो लोगों को मारते नहीं, वो खुद मर जाते उनके लिए। मरे क्या? नहीं मरे। उन्होंने ये सिखाया कि बुराई को मानने के लिए बुरे आदमी को ख़त्म कर दो, लेकिन बुराई मानने के बाद भी बुरे आदमी हैं, उनमें बुराइयां हैं। बुरे आदमी को नहीं मारना, उसकी बुरी आदत को मारना है। उस परमेश्वर ने अपने आप को हमारे लिए दिया ताकि हम नष्ट ना हो। हमारे जो बंधन हमारे जीवन में है वो टूट जाए, और वो बंधन कहीं टूटेंगे नहीं
सिर्फ यीशु मसीह के पास आने से, जिसने आपको बनाया है, वही एक परमेश्वर है जो आपके बंधनों से आपको आज़ाद करा सकता है। इसलिए जो भी इस वीडियो को देखता है, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, कोई भी हो, मैं आपके छोटा भाई की हैसियत से, आपका छोटा भाई समझ के इस वीडियो को सुनिए कि सच्चा परमेश्वर यीशु मसीह है। आप इधर उधर भटकते रहे, लेकिन आपको सच्चा परमेश्वर अभी तक नहीं मिला। लेकिन आज ये वचन आपको सुनाया जा रहा है, आप उसको ग्रहण करें और परमेश्वर को जानें। आपको कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं। यीशु मसीह को आपने जान लिया और उसको ग्रहण करा, आपके सारे बंधन टूट जाएंगे। आपकी जो बीमारी आप में बनी हुई है वो टूट जाएगी। आप सच्चे परमेश्वर के पास आइए, वो आपका रास्ता दिखाएगा। क्योंकि परमेश्वर को सबसे ज़्यादा नफरत है, परमेश्वर को सबसे ज़्यादा जलन है कि जिसको परमेश्वर ने बनाया है वो परमेश्वर से दूर है। वो किसको जगह दे रहा है, मैं आपको अभी बताता हूँ। हम देखते हैं निर्गमन 20 उसका तीसरी आयत में लिखा है, तू मुझे छोड़ दूसरे ईश्वर को ईश्वर करके ना मानना। तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके ना मानना मतलब का मतलब क्या है? आज लोगों ने अपने हिसाब से मूर्तियाँ बना ली है कि ये मेरा भगवान है। कोई बोलता है कि कण में भगवान है, कोई बोलता है मुझे पत्थर में भगवान मिल जाते हैं। पत्थर में कैसे मिल सकते हैं, बताओ मेरे को, बताइए मुझे। आप मेरे इस जवाब का आंसर दीजिए। कई लोगों ने बताया कि ढूंढने से भगवान मिलता है, विश्वास है, लेकिन पत्थर में कैसे मिल सकता है? जिस खुदा ने इस दुनिया को रचा है, उसका एक एक कण रचा है, तो वो कण में मिलेगा आपको? नहीं। परमेश्वर खुद कहता है कि तुम किसी को ईश्वर करके ना मानो, अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर ना बनाओ। फिर हम क्यों करते हैं? हम सच्चाई को जाने बगैर, हम सच्चाई को खोजे बगैर हम चल पड़ते हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप सच्चे परमेश्वर के पास आएँ और उसे ग्रहण करें। और परमेश्वर यीशु मसीह कहते हैं कि जो मेरे पास आएगा वो अंधकार में नहीं चलेगा परंतु ज्योति में चलेगा। आप अभी तक अंधेरे में चल रहे थे, आपको बताएगा कि इधर जाएंगे उधर जाएंगे आपको खुदा मिल जाएगा। नहीं मिलेगा मेरे भाइयों, आपको यीशु मसीह के पास आना पड़ेगा। यीशु मसीह वो एक ही खुदा है जो आपको अनंत काल तक ले जा सकता है। आपको मोक्ष चाहिए, वो परमेश्वर मोक्ष देगा आपके बंधनों से, आपके रोगों से। आपकी जो बीमारी आप में बनी हुई है नहीं जा रही है क्योंकि आप गलत जगह हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ इस वीडियो को सुने और इसको ग्रहण करें और इस मसीह के पास आए। इस मसीह को छोड़कर कोई और दूसरा परमेश्वर नहीं है। एक और वचन पढ़ेंगे, यशायाह 45 उसका 22। यहाँ पे लिखा है, हे पृथ्वी के दूर दूर के देश के रहने वालों, तुम मेरी ओर फिरो और उद्धार पाओ, क्योंकि मैं ही ईश्वर हूँ और दूसरा कोई नहीं। वो बोलता है मैं ही परमेश्वर हूँ और मेरे अलावा कोई और परमेश्वर नहीं है। मेरी ओर फिरोगे तो मैं तुम्हें उद्धार दूंगा। मैं उद्धार का मतलब है आपके जीवन बदल जाएगा। आप जो पुरानी ज़िंदगी जी रहे थे, आप यहाँ भटक रहे थे वहाँ भटक रहे थे, लेकिन आपको भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी जब आप यीशु मसीह के पास आएंगे। मैं भी आपके जैसा था, पहले भटकता था, लेकिन जब से मैंने परमेश्वर को जाना है तब से मुझे कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं। उस खुदा परमेश्वर ने मुझे अभी तक संभाल कर रखा है। कोई रोग, कोई पीड़ित, कोई कोई सी बीमारी मेरे अंदर नहीं है, क्योंकि वो खुदा सच्चा है। तो मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इसको देखें और इसको सुने और विश्वास करें। आप इधर उधर भटक रहे हैं लेकिन परमेश्वर आपको नहीं मिल रहा है। ऐसे परमेश्वर नहीं मिलेगा भाइयों। आप यीशु मसीह को जाने। यीशु मसीह कहाँ मिलेगा? बाइबल पढ़िए। आपको समझ में नहीं आता है, मुझे कॉल करिए, मैं आपकी मदद करूँगा, आपकी अगुवाई करूँगा। इसलिए मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इसको सुने और अपने दोस्तों में भेजें। हम परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं सुंदर वचन के लिए, और इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में इसको शेयर करें। जय मसीह की।